हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में साइंस के फिजिक्स के पहले चैप्टर यूनिट को हम लोगों ने पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर भी लगाए थे। ठीक वैसे ही आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए मापक यंत्र एवं पैमाने के क्वेश्चन को देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे दोस्तों, वो भी घटना चक्र की बुक से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं होती है, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि कुछ मतलब उपकरण है और उसके प्रयोग क्या क्या है वही बस हमें याद कर लेनी है। तो ये सबसे इजी माध्यम है इसको याद करने का है क्वेश्चन आंसर लगाना। क्वेश्चन आंसर लगाने से ही हम लोग इसको जल्दी से याद कर पाएंगे दोस्तों। ऐसे पढ़ेंगे भूल जाएंगे, पढ़ेंगे भूल जाएंगे। तो मैं एक्चुअली वैसे भी अपने जिन दोस्तों को इसका PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर IQ प्लस अकेडमी पे इसके PDF को ले सकते हैं दोस्तों, प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे दोस्तों, जो कि पूरे पूरे घटना चक्र का होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कुछ बता दूं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट है वैसे। जैसे अल्टीमीटर हो गया, अल्टीमीटर जो है वो ऊंचाई मापक यंत्र है दोस्तों। एमीटर हो गया, विद्युत धारा मापक यंत्र है। एनीमोमीटर हो गया, वायु वेग मापी है दोस्तों, वायु का जो वेग होता है उसको मापता है दोस्तों। तो ठीक वैसे ही एंटीनोमीटर हो गया आपका, सौर विकिरण मापन है। तो वैसे ही कुछ मतलब है जिसको हमको याद करना है। तो इससे ज़्यादा भी इजी रहेगा कि हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाकर इसको याद कर लें, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से याद कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से इसको इस चैप्टर को याद करने की कोशिश करते हैं। और अगर फुल इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला अपना क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब ये सोनार सबसे पहले हमें जानना होगा आखिर होता क्या है ये सोनार। ये जो सोनार यहाँ लिख दो है क्या होता है? वो जो सोने चांदी बेचने वाला अपने गाँव मोहल्ले या फिर शहर में वही है क्या सोनार? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो सोनार होता है ना, ये एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और इसका जो यूज़ होता है ना, वो आपका इंडियन नेवी भी करती है इसका यूज। और जितने भी बड़े बड़े शिप होते हैं ना दोस्तों, जो समुद्र में चलते हैं जो भी, तो वो लोग इसके काम में लेते हैं दोस्तों, इसको काम में लेते हैं एक्चुअली, सॉरी। वो क्यों क्यों काम में लेते हैं इसको, तो मैं आपको बता दूं कि अगर समुद्र के अंदर कोई ऑब्जेक्ट गिरा हुआ होता है ना, तो उसको देखने के लिए कि वो कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कितनी गहराई पर है, उसमें इसका यूज किया जाता है दोस्तों। और इसका ये फंक्शन कैसे होता है इसका सोनार का, तो मैं आपको बता दूं ये फंक्शन कैसे करता है। ये एक्चुअली इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर भी होता है। ये एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव आपको ट्रांसमिट करता है, और फिर कि जिस ऑब्जेक्ट पे ये ट्रांसमिट करता है उस ऑब्जेक्ट से रिटर्न आता है। फिर वहाँ से आपका वहाँ पे ये जो वेव है वो जाकर टकराएगा, और फिर वहाँ से उसी वेव को ये क्या करता है, रिसीव भी करता है दोस्तों। ठीक वैसे ही जो अब यहाँ से गया, ट्रांसमिट होकर गया, फिर वहाँ से रिसीव हो गया, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ना दोस्तों, टाइम टेकन, और जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा ना टाइम टेकन में, एक लिमिट टाइम पीरियड में, तो वही टाइम पीरियड को और डिस्टेंस को कैलकुलेट करके ये बता देता है कि हाँ इतने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है। तो वैसे ही हमें पता चल जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट भूल गया हो, जैसे कि बहुत पुरानी शिप या फिर ऐसा बहुत सारे मतलब पुराने मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो समुद्र में गिर जाती है, जिनका पता लगाने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आपको लगता है मुझे समझ में आ गया होगा और इसका आंसर आपको पता चल गया होगा क्या है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, नौ संचालकों द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, मतलब उसका डिस्टेंस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, कहाँ है, उसको जानने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है, अभी तो आपको आंसर पता ही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए सोनार में हम उपयोग करते हैं, देखिए दोस्तों सोनार में किस चीज़ का उपयोग होता है दोस्तों। तो मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ बताई, इसमें क्या होता है एक्चुअली, पराव्य तरंग होती है दोस्तों।
ये तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सोनार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको। चलिए अब उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है दोस्तों, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमीटर हो जाएगा दोस्तों। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयनित करें। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैंने इसलिए सेलेक्ट करे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रहे हैं दोस्तों। 1 से 4 हो रहे हैं ना, एक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जा रहे हैं, जो कि 4 MCQ बना रहे हैं अपने आप में। तो ये चीज़ें हैं 1 से 4, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट करा है। चलिए देख लेते हैं इसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले एमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए मापन की जो राशि दी गई है इसमें क्या होगा, तो एमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप खुद से एक बार देखो और मुझे कमेंट में बताओ। बैरोमीटर क्या की राशि क्या होती है दोस्तों, मापन की राशि क्या होती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। वैसे जो एमीमीटर होता है, एमीटर होता है वो क्या करता है, धारा को मापता है दोस्तों। फिर देखते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है दोस्तों वो आर्द्रता को मापता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये स्प्रिंग तुला, ये थोड़ा सा फंसाने जैसा कुछ लग रहा है ना, स्प्रिंग तुला, ये एक्चुअली वही होता है जो हम लोग जाते हैं बड़े बड़े मतलब सरिये की दुकान में या फिर गैस सिलेंडर भरवाने, तो वहाँ पे होता है ना एक बटखारा रख के करने वाला, तो वही स्प्रिंग तुला है, वैसा ही कुछ मतलब। तो ये भार मापता है दोस्तों। और बैरोमीटर तो हमें पता होना चाहिए, ये दाब मापता है दोस्तों। चलिए मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं कौन सा होगा। 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4। चलिए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, वहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। अब वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किस में नापी जाती है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मापी जाती है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम लोग, आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताइए कि पोटेंशियोमीटर, क्योंकि ये BPSC का क्वेश्चन है दोस्तों, पोटेंशियोमीटर क्या मापता है दोस्तों, तो ये आप हमें ज़रूर बताइए। फिर लैक्टोमीटर क्या मापता है ये भी आप हमें बताइए। और हाइड्रोमीटर क्या मापता है ये भी हमें बताइए। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, जी हाँ दोस्तों, हाइग्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए ठीक ये भी कुछ मिलान करने वाला ही क्वेश्चन है, 1 से 2 को मिलान करें। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, मतलब ए में दिया हुआ है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, अब देखिए दोस्तों स्टेथोस्कोप हम लोग कई बार अपने मतलब घर वाले को लेकर या फिर किसी को मेडिकल चेकअप में जाते हैं, तो सबसे पहले पता है वो लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं। तो क्या चेक करते हैं वो आपको हमें बताना है। तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि क्या चेक करते हैं दोस्तों। देखिए वो जो हृदय की ध्वनि होती है ना, उसको सुनने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे लगा कर बोलते हैं ना आला, उसको हम लोग मतलब एक रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं आला, तो वही होता है। तो एक का आपका सी हो जाएगा दोस्तों, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है उसका यूज। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये जो बी नंबर है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो बी हो जाएगा वो रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है इसका यूज, स्फेग्नोमैनोमीटर। ये एक्चुअली वही होता है जो यहाँ हाथ के बाजू पे बांध के ये वाला पे और वहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ा के और फिर उसको मापा जाता है, तो वैसा ही कुछ है। ये भी उन लोगों के पास मिल जाएगा मेडिकल चेकअप के टाइम में, तो ये कुछ ऐसा ही होता है। फिर वो मरकरी वाला होता है ना, मरकरी का बढ़ता है फिर नीचे घटता है, तो वही कुछ ऐसा। फिर आता है कैरेटोमीटर। अब देखिए दोस्तों कैरेटोमीटर क्या यूज़ करता है, तो कैरेट हम लोग जानते हैं ना, कैरेट इतना शुद्ध सोना, तो ठीक वैसा ही हम लोग आइडिया लगा सकते हैं सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। अब ये तो आपका बच गया, तो ये तो आप कोर्स आपका हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर।
लक्स मीटर। लक्स साबुन, प्रकाश की तीव्रता, बस लक्स साबुन से देखते हो क्या, कौन थी, करीना कपूर थी ना, कि धूप में गोरी हो जाएगी, तो भाई लक्स लगाओ गोरी हो जाओ, मतलब प्रकाश में मत जाओ। तो ऐसा ही कुछ आइडिया लगा सकते हो अपने अपना है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। देखिए अभी अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था रक्त दाब नापने का यंत्र क्या है, रक्त दाब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ आप हमें बताइए कमेंट करके कि टेकोमीटर किस चीज़ में यूज होता है। बैरोमीटर तो आपको पता होगा आई थिंक, लेकिन एक्टीमीटर किस चीज़ में यूज होता है, तो ये दोनों का आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। चलिए, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, रडार उपयोग में आता है। देखिए दोस्तों, ये रडार, रडार तो आपने बहुत नाम सुना होगा, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन आपके रहेंगे यहाँ पे, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, प्रकाश तरंगों द्वारा, फिर दूसरा है ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, तीसरा ऑप्शन क्या है भाई ये भी देख लेते हैं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, चौथा क्या है, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। क्या ऐसा कुछ है क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप हटा दो। देखो, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, एक्चुअली हम लोग रडार का यूज़ कहाँ सुनते कि होता है, अपना डिफेंस सिस्टम यूज़ करता है ना भाई डिफेंस सिस्टम। तो क्यों यूज़ करता है कि अपना एक रडार के अंदर कोई दूसरे कंट्री का कोई मतलब प्लेन या कोई भी मतलब चीज़, ड्रोन, कुछ भी इधर के साइड ना आ जाए। अगर एक लिमिट डिस्टेंस में आए तो हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो उसको हम लोग पहले ही उस अलर्ट होकर उसको नष्ट करने या उसका जो भी करना हो उसके लिए हम लोग तैयार हो जाएं। तो इसी चीज़ के लिए एक रडार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जो भी हाल ही में हालांकि हुआ क्या था कि अपने देश से कोई एक मिसाइल या कुछ मतलब जाकर पाकिस्तान में गिर गया, उन लोग का रडार सिस्टम इतना वीक है कि उन लोग को कुछ पता ही नहीं चला। तो ऐसा कुछ है हालांकि, लेकिन अपने कंट्री का तो बहुत ही अच्छा है, कोई इशू नहीं है। तो ये कुछ है, आप इसको इजीली याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पर। अब देखिए दोस्तों, इससे आपको कुछ पता होगा, रिएक्टर में क्या नापा जाता है भाई, रिएक्टर, भूकंप आया तो उसका कितना रिएक्टर है भाई, तो 9.2 है, 7.1 है, ऐसा कुछ होता है ना। क्योंकि जब एक बार आपका 2015-16 का अप्रॉक्स आया था, उस समय 3-4 बार लगातार आए थे। तो वहाँ का मुझे भी याद है कुछ कि उस समय मैं अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था और भूकंप आई थी, तो ऐसा ही कुछ था। तो उस समय मेरे टीचर ने कहा था कि इतना रिएक्टर का भूकंप आया भाई, अर्थक्वेक आया। तो वहाँ से ही मुझे ये सब चीज़ें याद होने लग गई। तो इसका ईजिली हम लोग आंसर कर सकते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है दोस्तों रिएक्टर पैमाने का माप। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, हिम नदी की चाल किससे यूज होता है, जनसंख्या वृद्धि किससे यूज होता है, इसको भी आपको हमें कमेंट में बताना है। पृथ्वी के अंदर का तापमान कैसे यूज मेज़र करते हैं, तो ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ है, सेल्सियस का तापमान, बिल्कुल सही है भाई। आरएच फैक्टर, रक्त, ये भी बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर, बिल्कुल सही है। रिएक्टर पैमाना, ये आर्द्रता को मेज़र करता है क्या, ये आर्द्रता को मेज़र करता है क्या, आप हमें बताओ, ये आर्द्रता को मेज़र करता है क्या रिएक्टर पैमाना। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, रिएक्टर पैमाना किस चीज़ को मेज़र करता है दोस्तों, तो रिएक्टर पैमाना अर्थक्वेक को मेज़र करता है दोस्तों। चलिए तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, भूकंप, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा भूकंप। अब देखिए यहाँ पे क्या, एक ग्राफ की बात कर रहा है, सिस्मोग्राफ पे एक्चुअली भूकंप को हम लोग देखते हैं, सिस्मोग्राफ पे, क्योंकि भूकंप का जो नेचर होता है ना वो सिस्मोग्राफ पे ही हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो ये आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ऊंचाई, अब देखिए यहाँ पे जो ऊंचाई है ना उसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो ऊंचाई है उसका अल्टीमीटर में हम लोग देखते हैं दोस्तों मेज़र करके। फिर आपका आता है विद्युत धारा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा दोस्तों, एमीटर हो जाएगा। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 का 2 देख लेते हैं, सब में है भाई, 2 का 3 भाई सब में है, फिर 3 का 1 सब में तो नहीं है, मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, देख रहे हो। चलिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है,
इससे आपके 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। और देखिए ऐसे ही आपको याद होंगे, जितने भी इसके क्वेश्चन है ना ऐसे ही आपको याद होगा। अब आपसे कोई पूछे भूकंप को किस ग्राफ पर रखा जाता है, तो सिस्मोग्राफ। भूकंप को मापा कैसे जाता है, कौन से स्केल से, तो रिएक्टर। बस इजी है ना, ऐसे ही आपको याद होंगे सारी चीज़ें। अब रेदर देन आप पूरे इसमें थ्योरी कुछ है ही नहीं, बस ऐसे याद ही कर लेना है, दैट्स इट। इसी से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैदोमीटर। फैदोमीटर का उपयोग किससे नापने में किया जाता है, फैदोमीटर। अब इसको अच्छे से देखो, फैदोमीटर क्या है। फैदोमीटर को नापने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, चलिए हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। भूकंप नापने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, भूकंप नापने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो आपको पता है भूकंप नापने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, रिएक्टोमीटर है ना, रिएक्टर स्केल है। चलिए अब वर्षा के लिए भी क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर देखिए ध्वनि तीव्रता के लिए क्या है, मुझे नहीं लगता फैदोमीटर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं समुद्र की गहराई नापने के लिए दोस्तों किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए तो ये फैदोमीटर का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनोमीटर, कार्बोरेटर, कार्डियोग्राम, फिर सिस्मोमीटर। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, किस चीज़ का, आप हमें बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैनोमीटर जो होता है ना दोस्तों, ये दाब नापने के लिए होता है, प्रेशर नापने के लिए होता है मैनोमीटर। अब ये मैनोमीटर का कोई एक एग्जांपल हमें कमेंट में ज़रूर बताओ दोस्तों। मैनोमीटर का एग्जांपल अगर आप जानते हो तो ज़रूर बताओ, ना तो मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा दोस्तों मैनोमीटर का क्या होता है। अब देखो कार्बोरेटर, जो हम लोग बाइक में देखते हैं ना, कार्बोरेटर जाम हो गया है ऐसा कुछ होता है ना, तो कार्बोरेटर जो होता है वो आंतरिक दहन इंजन, देख रहे हो। कार्बोरेटर का काम क्या होता है, ऑयल को बूंद बूंद करके गिराना, उससे एक मतलब अंदर का फंक्शन होता है इंजन का, कार्बोरेटर के हेल्प से ही। यहाँ से उसको ऑक्सीजन भी मिलता है, एयर भी मिलता है दोस्तों, कार्बोरेटर के ही हेल्प से अपने गाड़ी को एयर मिलता है दोस्तों, क्योंकि बिना एयर का तो कोई चीज़ नहीं चलेगा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्डियोग्राम, हम लोगों ने पढ़ा था हृदय गति। अब देखिए सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर एक्चुअली, सिस्मोमीटर क्या होता है तो ये भी हमें जानना चाहिए दोस्तों। सिस्मोमीटर नामक जो यंत्र होता है ना, वो भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है इससे, सिस्मोमीटर से। क्या मापी जाती है, भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। जी हाँ दोस्तों, भूकंप का जो वेव होता है ना उसकी तीव्रता मापी जाती है, कितना हाई था, कितना लो था, कितना मीडियम करके क्या था, ये सिस्मोमीटर मापी जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। झूठ का पता लगाने के लिए देखते हैं ना फिल्म में कि चलिए भाई जो सच झूठ वाला है उस यंत्र को देख लेते हैं, उसे पता चल जाएगा कि आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आजकल तो बहुत सारे मूवी में ऐसे देखे होंगे आपने। तो वो कौन सा ऐसा यंत्र होता है जो उसको लगाया जाता है, पूरे देखते हो ब्रेन में लगाया जाता है, आपका उंगली वाले हाथ में लगाया जाता है, पूरा उसको बेंच पर बैठा के पहनाकर इलेक्ट्रिसिटी वाला में लगाकर फिर बैठाकर और पूछा जाता है उससे, बताओ कि तुमने इसका खून किया कि नहीं किया, किया तो क्यों किया, तो फिर उसको वहाँ पे बताना होता है ये किया तो क्यों किया, ऐसा कुछ। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका जो उस यंत्र का नाम है वो है पॉलीग्राफ। क्या है दोस्तों, पॉलीग्राफ उस यंत्र का नाम है दोस्तों। कितना है ना, एकदम मस्त क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, और इसके अलावा आप हमें बताएंगे कि पायरोमीटर का यूज कहाँ होता है, जायरोस्कोप का यूज कहाँ होता है, काइमोग्राफ का यूज कहाँ होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने के लिए ना जायरोस्कोप का यूज किया जाता है। मैंने बता दिया, अब आपको हमें ये दोनों बताना है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ये दोनों, पायरोमीटर और काइमोग्राफ, ये दोनों कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए और पूरे टोटल इस चैप्टर का अगर टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए ना दोस्तों, पूरे घटना चक्र का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल IQ+ एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।